मैं गैर संवैधानिक तरीके से इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को, रिजर्वेशन को सहमति नहीं देता है। जय हिंद टू ऑल माई रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपके समक्ष लाया हूं, जिसमें जो माननीय अमित शाह जी हैं वो कुछ बयान देते हैं, राइट। अब वो बयान हमने उसको राजनीतिक तौर पर नहीं देखना है, एक संवैधानिक तौर पर देखना है, राइट, क्योंकि वी आर दी एस्पिरेंट्स। तो हम राजनीतिक पहलू को नहीं देखते हैं, जो एक फैक्चुअल डेटा है संविधान के आधार पर, उस आधार पर हम इसका मापन यानी कि इसको इवेल्युएट करेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको न्यूज दिखाता हूं, ये आज ही की न्यूज है। तो न्यूज में कहा गया है कि रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन से अमित शाह, राइट। यानी कि इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो आरक्षण है वो किसी धर्म से नहीं जुड़ा होता है, यानी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये माननीय अमित शाह जी द्वारा बोला गया है। अब इसमें क्या विपक्ष बोलता है, क्या बातें हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम देखेंगे ये बात जो है क्या संवैधानिक तौर पर सही है या नहीं, राइट। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा आपके संविधान में। तो आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं, हमें अपना संविधान को आधार मानना पड़ेगा इस बात के लिए, राइट। तो आइए देखते हैं। तो ये है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में आप देखेंगे साफ तौर पर इसमें 5 आधार दे रखे हैं, जिसके तहत किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, या इनमें से कोई। यानी कि ये 5 आधार जो हैं, इनके बिहाफ में जो राज्य है, जो स्टेट है, वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता, राइट। अब यानी कि इस बात से हमें पता चलता है कि अमित शाह जी द्वारा जो बयान दिया गया है वो बिल्कुल सही है, राइट। अब देखिए, अब बयान तो सही है, अब इसका कोई सॉल्यूशन है क्या, कोई समाधान है क्या? तो इसके लिए हमें कुछ वर्ष पूर्व जाना पड़ेगा, और वो कुछ वर्ष पूर्व है आपके सामने ये स्लाइड। 2010 के आसपास जो सी अच्युत मेनन थे, उन्होंने एक इसका सॉल्यूशन दिया था। उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया था? तो ये केरला के मुख्यमंत्री रह चुके थे, 2010 की बात मैं आपको बता रहा हूं, 2010-11 के आसपास की बात है। तो यहां पर देखिए, जो केरला गवर्नमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ CA मेनन वाज टू प्रोवाइड फॉर सब कोटा, याद रखिएगा सब कोटा ना कि कोटा, सब कोटा फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी विद इन द रिजर्वेशन कोटा ऑफ OBC। यानी कि इसका समाधान क्या दिया गया? आप जानते हैं, कोटा दिया जाता है। कोटा मतलब आरक्षण दिया जाता है SC आधार पे, ST आधार पे और OBC के आधार पर। और OBC का जो एक भाग होता है, जो प्रतिशत होता है, वो अन्य के मुकाबले ज्यादा होता है। तो जो मेनन साहब थे, इन्होंने ये जो मांग उठी थी कि धर्म के आधार पे आरक्षण दिया जाए, खासकर मुस्लिम वर्ग की, तो उन्होंने OBC का जो कोटा है उसी में सब कोटा दिया। तो ये एक समाधान है जिसे लिया जा सकता है, राइट। तो देखिए, ये समाधान आपने देना होता है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है और किसी सरकार ने उसको इस्तेमाल किया है, और ये जो समाधान लिया गया था ये एक सफल समाधान था। तो देखिए, इस तरह से हमने कुछ डेटा तैयार करना होता है, और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।